गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम आपको बताने वाले हैं टैली में BOM कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली ओपन कर लेना है। टैली हम ओपन कर लेते हैं और टैली ओपन करने के बाद आपको यहाँ से BOM क्रिएट करना है। इसमें क्या होता है, हम रॉ मटेरियल से जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एक फिनिश गुड्स के रूप में तैयार करते हैं। तो रॉ मटेरियल से हम तैयार करके एक फिनिश गुड्स के रूप में कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो आपको आना यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे और यहाँ से आपको दिखाई देगा सेलेक्ट कंपनी। तो सेलेक्ट कंपनी में आना आपको है, कंपनी इन्फो में, और यहाँ पे लिखा रहेगा आपको उस कंपनी को लेना है जिस कंपनी को आपने को यूज़ करना है। तो चलिए हमने ले लिया यहाँ पे एक कंपनी बिल्स ऑफ मटेरियल। इसके बाद जाना है आपको यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो पे। यहाँ पे दिया है स्टॉक ग्रुप दिया हुआ है और स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से आप दो स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेना। जैसे हमने बना लिया एक रॉ मटेरियल और दूसरा बना लेंगे हम लोग फिनिश मटेरियल, रॉ मटेरियल, और इसको एक्सेप्ट कर लेना आपको है। सेकेंड ग्रुप बनाना आपको फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से दो ग्रुप क्रिएट कर लेना है। तो स्किप की कर से बैक आते हैं, आप जाओगे डिस्प्ले में, आप देख रहे हो यहाँ पे हमने दो ग्रुप बना लिया है, एक फिनिश गुड्स का है, एक रॉ मटेरियल का। उसके बाद बैक करेंगे आप यहाँ से और उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में, सॉरी इन्वेंट्री इन्फो में ही नीचे दिया आपका स्टॉक आइटम, इसमें जाना आपको है और यहाँ से आपको आइटम क्रिएट करने हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आइटम क्रिएट करेंगे तो क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा आपका है नेम, आइटम का नाम देना है। जैसे हमने आइटम का नाम दे दिया यहाँ पे LED डिस्प्ले, LED डिस्प्ले। जैसे हमको बनाना है टीवी और मोबाइल, तो क्या क्या आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए, LED डिस्प्ले चाहिए आपको, और यहाँ पे हम इसको रखते हैं रॉ मटेरियल में। इसके बाद दिया यूनिट्स, तो यूनिट्स आपका बना नहीं है तो हम क्रिएट कर लेते हैं, Alt+C कर लेते हैं नंबर्स में, ठीक है। तो नंबर में इसको हम रखते हैं यूनिट्स को। उसके बाद सेव कर लेंगे और यहाँ पे आपको देगा सेट कंपोनेंट BOM एंड सेट स्टैंडर्ड रेट। अगर आप में शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से प्रेस करिए फंक्शन की F12 और यहीं पे आपको देगा इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको आपको यस कर देना है। या लिखा है आपका नीचे दिया है इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको भी आप यहाँ से यस कर देंगे। जैसे दोनों यस करेंगे आप यहाँ पे, आप देखोगे कि यहाँ पे आपका शो करेगा आइटम क्रिएशन में। तो इसमें आपको रॉ मटेरियल में BOM को इनेबल नहीं करना है, केवल हमको सेट स्टैंडर्ड रेट करना है। तो सेट स्टैंडर्ड रेट पे आएंगे और यहाँ से यस कर देंगे और यहाँ पे आपका दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एप्लीकेबल कब से हो रहा है डेट हम डाल देंगे यहाँ से। उसके बाद हमको कितने सामान परचेज करना है वो आप यहाँ पे रेट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए LED डिस्प्ले दिया आपका, इसको हमने डाल दिया यहाँ पे 2500 में LED डिस्प्ले आपका है। इसको हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस नहीं देते हैं, हम बाद में डिसाइड करेंगे कितने में हमको सेल करना है पूरे फिनिश गुड्स को, ठीक है। तो आप यहाँ से एक्सेप्ट कर लो सीधे, केवल आप स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद आप इंटर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। सेकेंड आइटम बनाएंगे रॉ मटेरियल, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे बैटरी, आपको लिख देना बैटरी, ठीक है। और यहाँ से इसके बाद आपको रॉ मटेरियल में इसको भी रखना है, किस में बेचना है आपको, नंबर्स में। और यहाँ पे लिखा है सेट स्टैंडर्ड रेट्स, इसको भी आपको यहाँ से यस कर देना है और बैटरी का यहाँ पे प्राइस डाल देना है, जिसमें दे दिया यहाँ पे 2000, ठीक है, 2000 रुपये, और एक्सेप्ट कर देंगे इसको, Ctrl+A से इसको एक्सेप्ट कर देंगे, फिर यहाँ भी Ctrl+A कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बनाएंगे सेकेंड रॉ मटेरियल, जैसे हमने बना दिया यहाँ पे मेमोरी एंड स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से एंटर करेंगे, इसको भी हम रखेंगे रॉ मटेरियल में अंडर में, और यहाँ से यूनिट्स क्या रहेगा आपका, नंबर्स रहेगा। और यहाँ पे भी सेट स्टैंडर्ड रेट्स दिया है, इसको भी हम यहाँ से यस कर देंगे। अब आपको ये स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस डालना है, यानी जो आप सामान परचेज करोगे इस रॉ मटेरियल को, तो उसमें कितना इसका रेट रहेगा आपका, एक फिक्स रेट क्या रहेगा आपका, उसको यहाँ पे हमको डालना है। जैसे हमने दे दिया आपका मेमोरी एंड स्टोरेज, तो यहाँ पे हमने डाल दिया इसको, मान लीजिए 2200 में हमको ये मिल रहा है मेमोरी एंड स्टोरेज। और हमको सेलिंग प्राइस नहीं देना है क्योंकि हम सीधे फिनिश गुड्स में डालेंगे। इसमें हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल केवल हम परचेज करेंगे और फिनिश गुड्स सेल करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कॉस्ट डालते हैं केवल,
और सेलिंग प्राइस नहीं देते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। उसके बाद आप बनाएंगे यहाँ पे कैमरा। चलिए हम कैमरा बना देते हैं रॉ मटेरियल, और इसको भी रखते हैं रॉ मटेरियल में और नंबर्स में, और स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे यस कर देंगे। और इसका भी हम मान लीजिए प्राइस दे देते हैं, जैसे हम दे दिए यहाँ पे 1600 रुपये। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं हम यहाँ पे कैमरा हो गया आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड दे देते हैं मदरबोर्ड, और इसको भी हम रखते हैं रॉ मटेरियल में और नंबर्स में, और यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, इसको यस कर लेते हैं। और इसका प्राइस डाल देते हैं हम, जैसे दे दिया हमने 4000 रुपये। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ बनाते हैं माइक्रोफोन। और क्या लगेगा आपका मोबाइल में, तो मोबाइल में जो जो भी एक्सेसरीज रहेंगे, आपके कंपोनेंट रहेंगे, उसको हम क्रिएट कर लेंगे। माइक्रोफोन इसको हम रखते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल में, और यहाँ पे नंबर्स रहेंगे आपके, और यहाँ पे लिखा है सेट स्टैंडर्ड रेट्स, इसको आपको यस कर देना है। और यहाँ पे आपको डालना है कॉस्ट प्राइस, तो जैसे हमने दे दिया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के रूप में, यहाँ पे चलो हम दे देते हैं इसको 4500, या कम ही रखते हैं। यहाँ पे इसको रखते हैं हम लोग 1400 रुपये पे। एप्लीकेबल डेट डालते हैं, और यहाँ से इसको रखते हैं 1400 रुपये। ठीक है, 1040। ठीक है, चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया आपका। उसके बाद हम यहाँ पे और क्या बनाएंगे, माइक्रोफोन हो गया आपका। स्पीकर्स क्या बनाते हैं हम लोग, स्पीकर्स, यहाँ से स्पीकर देंगे, और इसको भी हम रॉ मटेरियल में रखेंगे और यहाँ से नंबर्स में रखेंगे। सेट स्टैंडर्ड रेट यहाँ से यस कर देंगे, और कितने स्पीकर आप परचेज कर रहे हो, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 1000। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, स्पीकर हो गया। ब्लू पैनल बनाते हैं, ब्लू पैनल, इसको भी रखते हैं हम लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल में, और यहाँ से नंबर्स में रखते हैं। यहाँ पे भी सेट स्टैंडर्ड रेट्स, इसको यस कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको प्राइस डाल देंगे। प्राइस जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 5000 रुपये। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से। इसके बाद बनाते हैं प्रोसेसर। क्या बनाएंगे हम लोग, प्रोसेसर, और इसको भी रखते हैं हम लोग रॉ मटेरियल में, और यहाँ से नंबर्स में। यहाँ पे दे देंगे सेट स्टैंडर्ड रेट, इसको यस कर देंगे, और यहाँ से प्राइस डाल देंगे। ठीक है, प्राइस क्या होगी आपकी, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे प्रोसेसर का 3500 रुपये। ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा रॉ मटेरियल क्रिएट हो गया। अब हम बनाएंगे यहाँ पे फिनिश मटेरियल। तो फिनिश मटेरियल जैसे हमने डाल दिया गैलेक्सी, या फिर हम बनाते सीधे सैमसंग A33 मोबाइल आपकी है। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम रखेंगे फिनिश गुड्स में। कहाँ पे रखेंगे, फिनिश गुड्स में। और ये आपकी मोबाइल है सैमसंग A30 की, हमने मोबाइल क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिट्स लेना है, मोबाइल नंबर्स में ही रहेंगे आपके। और यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड रेट इनेबल नहीं करना है, यहाँ पे हमको इनेबल करना है BOM, सेट कंपोनेंट BOM। तो आप यहाँ से यस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको देना है और नेम BOM का सैमसंग दे दिया हमने, और यहाँ से आपको यूनिट्स आप मैन्युफैक्चरिंग देना है, जैसे हमने 1 कर दिया। ठीक है, आपको एक सैमसंग A33 मोबाइल बनाने में कौन कौन से आपके मैन्युफैक्चरिंग जो आपके रॉ मटेरियल यूज होंगे, तो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे बैटरी आपका, एक बैटरी लगेगा आपका, और उसके बाद ब्लू पैनल कितना लगेगा आपका, 1 लगेगा, और कैमरा कितने लगेंगे आपके, जैसे हमने 4 कैमरा दे दिया यहाँ पे, 4 कैमरा वाला मोबाइल रहेगा आपका। LED डिस्प्ले 1 रहेगा आपका। उसके बाद मेमोरी स्टोरेज कितने रहेंगे, 1 रहेगा आपका। माइक्रोफोन कितना रहेगा, 1 रहेगा आपका। उसके साथ उसमें एक मोबाइल बनाने में मदरबोर्ड कितना लग रहा है, 1 मदरबोर्ड लगेगा आपका। एक मोबाइल बनाने में प्रोसेसर कितने लगेंगे, 1 लगेंगे। स्पीकर कितने लगेंगे आपके, 1 लगेंगे। ठीक है, आप यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको कंट्रोल से। उसके बाद एस्केप की करेंगे, बैक करेंगे आप यहाँ से, और बैक करने के बाद आपको और बैक करना है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आप जाके यहाँ से काउंटिंग बाउचर में आइटम को परचेज कर लेंगे, जैसे हमने F9 प्रेस करते हैं और आइटम को परचेज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 122
या कोई भी आप यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर टाइप कर सकते हैं। 102 टाइप कर दिया हमने। डेट, किस डेट को आप परचेज कर रहे हो, आप कैश परचेज कर रहे हैं या किसी पार्टी से, तो हम ये अल्ट सी कर देते हैं। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे राजन, ठीक है। इसको हम रखते हैं सैंड्री क्रेडिटर्स में। जब भी किसी पार्टी से परचेज करेंगे तो सैंड्री क्रेडिटर्स में रहेगा आपका। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे परचेज का, तो अल्ट सी कर और यहाँ पे परचेज का लेजर क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम रखेंगे परचेज अकाउंट में। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपको स्पेस की दबा के उन सभी आइटम को परचेज कर लेना है। जैसे बैटरी आपका है, हमने परचेज कर लेते हैं इसको 50 पीस, ठीक है। उसके बाद हम परचेज कर लेते हैं यहाँ से ब्लू पैनल 50 पीस, ठीक है। उसके बाद हम परचेज कर लेते हैं कैमरा, हम परचेज करते हैं यहाँ से 200 पीस कैमरा, ठीक है। उसके बाद परचेज कर लेते हैं हम यहाँ से एलईडी डिस्प्ले, कितना परचेज करते हैं 50 पीस। उसके बाद परचेज कर लेते हैं हम मेमोरी एंड स्टोरेज, इसको भी 50 पीस परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट आइटम कौन सा आपका है, माइक्रोफोन, इसको परचेज कर लेते हैं 50 पीस। नेक्स्ट आइटम आपका है मदरबोर्ड, ठीक है, 50 पीस परचेज कर लेते हैं। इसके बाद आपका है प्रोसेसर, इसको ले लेते हैं 50 पीस। उसके बाद ये आपका सैमसंग A33 50 पीस ले लेते हैं यहाँ से। सॉरी, सैमसंग नहीं लेना हमको, सैमसंग तो रॉ मटेरियल है ना आपका, तो आपको लेना है स्पीकर 50 पीस, ठीक है। तो ये हमारे सभी रॉ मटेरियल हो गए। तो सैमसंग जो आपका है मोबाइल है वो आपका फिनिश मटेरियल है, तो हमको केवल रॉ मटेरियल यहाँ से परचेज कर लेना है। तो हमने ये जितने भी रॉ मटेरियल हमने बनाए थे उसको हम परचेज कर ले रहे हैं। आप चाहो तो इंटरप्रेस करके यहाँ से जीएसटी वीएसटी बना के अपना एसजीएसटी सीएसटी जो भी आपका है जीएसटी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने बनाया नहीं है, बस हम आपको समझा रहे हैं केवल बीओएम को, ठीक है। तो अगर आपको लगाना तो आप लगा भी सकते हैं। अब यहाँ से हम इंडाप्लिश करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नरेशन टाइप करके आप यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका सामान परचेज हो गया। अब यहाँ से हम बैक करेंगे, स्केप भी करेंगे और इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो में और यहाँ पे लिखा रहेगा बाउचर टाइप। आपको आना है यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे और आपको बाउचर क्रिएट करना है। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ठीक है। और इसको हम रखेंगे स्टॉक जर्नल में। कहाँ रखना हमको है, स्टॉक जर्नल में रखना है। नीचे आके आपको दिया गया एक और ऑप्शन लेगा यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो आपको यहाँ पे इसको यस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से यस करोगे और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेना है, सेव कर लेना है। इसके बाद स्केप के बाद बैक आएंगे और आपको जाना है इन्वेंट्री बाउचर में और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से आपको खुलेगा स्टॉक जर्नल और आपको जाना है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में। तो आपको दोबारा प्रेस कर देना Alt+F7 यहाँ से। जैसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का ऑप्शन शो करेगा, सेलेक्ट कर लेंगे आप यहाँ से। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो बैक करिए, आप कहीं से आप किसी भी बाउचर में रहिए, अकाउंटिंग बाउचर में भी रहेंगे आप, तो क्या केवल आपको प्रेस कर देना है Alt+F7 और यहाँ पे आपको 2 देंगे बाउचर टाइप में और आपको जाना है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में। इसके बाद लिखा है आपका नेम ऑफ प्रोडक्ट, आपको स्पेस की दबा के यहाँ से कौन सा आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं सैमसंग A33 की मोबाइल हमारी है। चलिए कितनी क्वांटिटी में आपको मोबाइल क्रिएट करनी है, हमको बनानी है 5 पीस। तो जैसे ही आप 5 डालोगे यहाँ पे क्वांटिटी में, आप देखो यहाँ पे आप कितना आइटम यूज़ कर रहे हो। बैटरी बनाने में 5 पीस मोबाइल लगेगी आपकी, ब्लू पैनल 5 पीस, कैमरा जो आपका 20 यूज़ होगा, क्योंकि एक मोबाइल बनाने में आपके 4 कैमरे हैं तो 5 मोबाइल बनाने में तो 20 कैमरे आपके यूज़ होंगे। सॉरी, हाँ सही, तो 5 ही कैमरे यूज़ आपके 5 मोबाइल बनाने में 20 कैमरे यूज़ होंगे। तो इस यहाँ पे क्वांटिटी जो हो गया है आपका 20 दिखाई दे रहा है। बाकी हमने 1 यूज़ किया है तो बाकी सब में 5 पीस आपके आ रहे हैं। तो आपके रॉ मटेरियल कितने यूज होंगे यहाँ पे रेट के साथ शो कर रहा, टोटल अमाउंट भी यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद अगर आपको ये सब बनाने के मोबाइल बनाने में अदर भी आपको खर्च जो हुए हैं, आपके एडिशनल कॉस्ट जो भी खर्चा हुआ आपका, पावर या फिर आपके जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अभी जो भी आपका रूम का रेंट है, तो अदर भी आपके एक्सपेंसेस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं नाम, ठीक है। जैसे हमने अदर भी यहाँ पे खर्चा किया, ठीक है, तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख के यहाँ पे दिखा सकते हैं।
तो हम यहाँ से नहीं देते हैं। आपको कर देना है यहाँ पे सीधे आप अल्ट सी करके लेजर जो भी लेजर बनाना है आपको, जैसे मान लीजिए हमने पावर दे दिया और यहाँ से क्रिएट करने के बाद आप इसको यहाँ से जिसमें भी रखना है आपको यहाँ सेलेक्ट करके इसको आप कंट्रोल ए करके सेव करके अब कितना परसेंट कट रहा है आपका यहाँ से दे सकते हैं, तो आपका ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको परसेंटेज देना है तो आप परसेंटेज टाइप कर दीजिए, अन्यथा आप सीधे यहाँ से टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप कर दिया यहाँ पे 2000 रुपये, ठीक है, या 4000, जितना भी लिखना है आपको यहाँ से लिख सकते हैं। तो आपकी मोबाइल बनाने में जो भी खर्चा आएगा यहाँ पे दिखाई देगा। तो एक मोबाइल बनने में इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम देख दिया आपका 28,000। टोटल पाँचों मोबाइल की जो प्राइस है आपकी है 1,44,000 रुपये है। तो इस तरीके से हम लोग नरेशन टाइप करके इसको सेव कर लेंगे और हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग करके रॉ मटेरियल्स जो फिनिश आइटम तैयार हो रहा है उसकी टोटल प्राइस यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम आप मैन्युफैक्चरिंग दिनांक का यूज करते हैं। कंट्रोल एस इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेव हो गया। अब आपको देखना है कि आइटम का परचेज हुआ, रॉ मटेरियल बन गया आपका, तो इसके भी करिए आप यहाँ पे और जाइए यहाँ पे सीधे डिस्प्ले ऑप्शन पे और यहाँ पे लिखा आपका है स्टॉक समरी। आप आ जाओ स्टेट यहाँ पे दिया है स्टॉक समरी, यही देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दो आइटम दिए हैं आपके ग्रुप में दिए हैं, एक फिनिश गुड्स दिया है आपका, दूसरा दिया रॉ मटेरियल। तो हम आते हैं फिनिश गुड्स में और यहाँ पे देखिए सैमसंग A33 दिया आपका, इसका टोटल प्राइस भी दिया आपका है और कितने हुआ आपका 1,44,000 में आपके हुए टोटल आपके वैल्यू। बैक करते हैं, रॉ मटेरियल कितना का आपका टोटल है, हमने जो परचेस किया हुआ है ये आपका रॉ मटेरियल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन का यूज़ करके बिल्स ऑफ मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कैसे हमको रॉ मटेरियल क्रिएट करना है और किस तरीके से हमको फिनिश गुड्स क्रिएट करनी है और बिल्स ऑफ मटेरियल को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर आप समझ गए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।